हैशटैग की आवाज रेडियो मौसम खासा से मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा थी तो सारे बाकी के हैशटैग की आवाज रेडियो मौसम खासा से प्रोग्राम जी दो लेके मैं हाजिर ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਹੀ 9:06 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ RSS ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका, सत्यानंद जी महाराज जी आपका स्वागत है रेडियो वैष्णव खालसा में। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सवाल शुरू करूँ, आपको प्रश्न उठाऊँ कोई ना कोई गीता के बारे में। सबसे पहले अपने बारे में चंद शब्दों में हमारे श्रोता जो है जो उनको बताएं कि आप कहाँ से चंद शब्दों में मैं बोलूँगा आपको कि कैसे आपका जो नाम है इतना विख्यात हो गया। जी 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 देखिए क्या है कि बचपन से हम जिज्ञासु रहे कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मरने के बाद होगा। इसके बाद जैसे जैसे बच्चे से थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि भाई दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। तो फिर हमने सोचा कि भाई सभी धर्म हैं, अलग अलग ईश्वर है, अलग अलग देवता है, तो सभी धर्मों का फिर अध्ययन करना चालू किया। अब अध्ययन चालू किया तो पता चला कि धर्म अलग बात बताता है, विज्ञान अलग बात बताता है। तो फिर विज्ञान का डीपेस्ट अध्ययन किया। इन अध्ययन करते करते कुछ संगठनों के संपर्क में आए जैसे RSS और आर्य समाज। तो मैं 1992 में आर्य समाजी बना, उसी समय RSS के लोगों के संपर्क में आया तो RSS की शाखाएं भी लगाई, उसके शिविरों में भाग लिया, शिशु मंदिरों में पढ़ाया। उनका जो पांचजन्य पेपर होता है उसको मंगा के पढ़ा और ऐसा समझ में आया कि भाई ये विचारधारा ही महान है और इसी से समाज का कल्याण होगा। लेकिन 1999 में जब मैं गांव में गया और वहां मैंने जातिवाद को और इन सारी चीजों को देखा तो पता चला कि लोग जो मंच से बात करते हैं या पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं, सामाजिक हकीकत तो उसके बिल्कुल विपरीत है। तो उसके बाद फिर मैं अम्बेडकरवादियों के संपर्क में आया। फिर मैंने बुद्ध, फूले शाह अम्बेडकर, संत कबीर, रविदास और इन नानक देव जी महाराज, इन संतों का अध्ययन किया। और इसके बाद फिर मैंने इस्लाम का, ईसाइयत का भी अध्ययन किया। और इन अध्ययन, चिंतन, अनुभव के बाद में पता चला कि मानवतावाद और बुद्धिवाद ही समाज के लिए और विश्व के लिए कल्याणकारी है। और इंसान चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, लेकिन उसे मानवतावादी और बुद्धिवादी होना चाहिए।
जी बिल्कुल, बहुत आपका धन्यवाद। आपने शब्दों में अपने आप के बारे में बताया और आपका झुका कल कैसे हुआ मन का, उसके बारे में बताया कि आप कैसे परिवर्तित हुए जातिवाद को देखने के बाद कि आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो समाज में आपका एक बड़ा नाम है, आपके बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, खास करके मध्य भारत में। और हम बात शुरू करते हैं आज का जो हमारा मतलब विषय है गीता उपदेश। गीता उपदेश की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गीता जो है हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से एक ज्ञान का बड़ा खजाना है? इसके बारे में क्या बताएंगे? प्रश्न को रिपीट करिए थोड़ा। हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गीता हिंदू धर्म के अनुसार ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना है, ज्ञान का भंडार है? देखिए क्या है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं या हिंदू संस्कृति या हिंदू समाज कहते हैं, तो ये शब्द ही गलत है। वास्तव में क्या है कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वास्तव में वो वैदिक धर्म है, वो ब्राह्मण धर्म है, वो पौराणिक धर्म है, वो सनातन धर्म है। तो हिंदू शब्द का यूज तो हम मतलब क्या है कि ये वास्तव में वेदों से निकला हुआ धर्म है, इसलिए वैदिक धर्म है। ये पुराणों से निकला हुआ धर्म है, इसलिए पौराणिक धर्म है। ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया धर्म है, इसलिए इसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं। और उनकी मान्यता है कि हमारा जो ज्ञान है वो शाश्वत और सनातन है, इसलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण धर्म का जो मूल स्रोत है वो गीता नहीं है। ब्राह्मण धर्म का मूल स्रोत है वो वेद है। वेद के बाद उपनिषद आती है, उपनिषद के बाद गीता और पुराणों का और महाभारत और रामायण का नंबर आता है। तो गीता को हम मूल स्रोत नहीं मान सकते, लेकिन एक बात जरूर है कि गीता में उन सभी दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया है जो अक्सर एक सनातनी या एक ब्राह्मण धर्म या वेद धर्म का व्यक्ति जो जिज्ञासा लेकर के घूमता है, लगभग सभी प्रश्नों को उसमें केन प्रकार गीता में उठाया गया है। जी। तो बड़ी स्पष्ट बात है, आपने बड़े साफ शब्दों में इसका व्याख्यान किया है। तो गीता जो है, गीता का जन्म कैसे होता है, गीता उपदेश पैदा कैसे होता है, ये एक बड़ी बात नहीं है। ये सबको पता है कि इसका जन्म अर्जुन के सवालों से पैदा होता है, गीता का जन्म। जी। तो अर्जुन के सवाल कुछ ऐसे थे, उनको हम अप्रासंगिक मानते हैं, बहुत से लोग प्रासंगिक मानते हैं, बहुत से लोग उसको भूला भटका हुआ मानते हैं, बहुत से लोग उसको पहले हार गया मानते हैं, पहले ही हार मान लेने वाली बात मानते हैं। लेकिन अर्जुन के जो सवाल हैं वो मुझे लगता है कि उन सवालों में से गीता का उपदेश जन्म लेता है। आप इसको कैसे स्पष्ट करेंगे, इसको कैसे बताएंगे? जी। देखिए क्या है कि भारत में महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रवचन की शैली थी वो प्रश्नोत्तर शैली थी। ये प्रश्नोत्तर शैली जब पूरे भारत में चली और पूरे समाज में इसका मतलब प्रतिस्थापित हो गई, तब क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म के लोगों ने अर्जुन और कृष्ण को माध्यम बना करके कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से अपनी बात समाज पर प्रतिस्थापित करने के लिए कुरुक्षेत्र का एक बहाना लिया। वास्तव में अगर आप गीता को गंभीरता से पढ़ते हैं तो गीता पर बुद्ध के धर्म का बहुत प्रभाव, जगह जगह निर्वाण शब्द आता है, जगह जगह लोक संग्रह शब्द आता है, शरण शब्द आता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हैं। और इस संबंध में पंजाब के एक बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ज्ञात, जिन्होंने बुद्धिज्म और गीता नाम की एक किताब लिखी है, जिसमें इस बात को उन्होंने सिद्ध किया है कि गीता कई सिद्धांतों को बुद्धिज्म से लिया है। दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि जो कुरुक्षेत्र वाला जो मामला है कि जहां पर
युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ, वो संवाद आधे घंटे का, 1 घंटे का होना चाहिए। इससे बड़ा तो संवाद हो नहीं सकता। वहां पर हजारों लोग, लाखों सेनाएं खड़ी हुई है, और वहां पर अगर कुछ अर्जुन को कुछ शंकाएं हैं, वो शंका आधे 1 घंटे में समाप्त हो जाना चाहिए। उसमें 700 श्लोक वाला तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। दूसरी बात होती है कि जब दो लोगों के बीच में संवाद होता है, संवाद हमेशा गद्य में होता है, पद्य में नहीं होता है। मतलब पोइट्री होती है, तो एक फिक्शन होता है, तो पोइट्री में बातचीत नहीं होती है। सामान्यतः बातचीत होती है वो फिक्शन में होती है, वो गद्य में होती है। तो अब आप देखिए कि मतलब अर्जुन और कृष्ण के बीच में तथाकथित कोई संवाद अगर हुआ भी होगा, तो वो बहुत शार्ट हुआ होगा और वो गद्य में हुआ होगा, और उसमें वास्तव में तात्कालिक जो युद्ध की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार वो संवाद हुआ होगा। लेकिन जब हम गीता को पूरा, गीता के और अर्जुन के प्रश्न और श्री कृष्ण के जवाब को देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि प्रश्न क्या किया जा रहा है और उत्तर क्या दिया जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि वास्तव में किसी इंसान ने, किसी विद्वान ने या किसी दार्शनिक ने गीता को अपने घर में बैठ करके या आश्रम में बैठ करके कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके अपनी बात समाज पर उसने स्थापित करने का प्रयास किया है। क्या बात है, क्या बात है स्वामी जी, आपने तो हमारे टॉपिक हो दिए। बिल्कुल, आप ये बात मानते हैं, आपके माध्यम से हमें इस बात का पता चला है कि जो गीता है वास्तव में वो नहीं, अर्जुन और कृष्ण के दरमियान वार्तालाप जो हुआ है वो कालिक रूप में नहीं बल्कि गद्य में बात करने के लिए है, उसको अर्जुन और कृष्ण को माध्यम बनाकर। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोतागण है वो पूरा आनंद ले रहे होंगे कि हमारी जो बातचीत चल रही है। तो आगे प्रश्न ये पैदा होता है कि चाहे वो बात ये आपने साफ कर दी, इसको आपने सिद्ध कर दिया कि जो गीता है गद्य रूप में लिखी गई होगी, अगर वो बात हुआ होगा ऐसा, तो इसको कालिक रूप में बाद में परिवर्तित किया जाए। लेकिन जो गद्य रूप में भी होगी सबसे पहले, तो वैसे तो ये होता है ना कि अर्जुन काफी समय, अगर हम उस इतिहास को मान लें, अगर जो महाभारत का इतिहास है उसको हम मान लें, तो सबसे बात ये है कि अर्जुन काफी देर से कृष्ण के साथ साथ रहते हैं, कृष्ण अर्जुन के और 5 पांडवों के साथ साथ रहते हैं। क्या अर्जुन को उस जो मेल मिलाप था उससे ज्ञान नहीं हुआ जो पैदल आधे घंटे में युद्ध भूमि में हो गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। चलो ये भी मान लेते हैं कि पूरी जिंदगी में जब अर्जुन और कृष्ण साथ साथ रहे उसको ज्ञान नहीं हुआ, आखिर में युद्ध होने में आधे घंटे में 1 घंटे में वो ज्ञान हो गया। तो जो सवाल उसने बार बार उठाए हैं वो गीता में, वो सवाल कुछ अटपटे नहीं लगते आपको? उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए अगर आप गीता का प्रथम अध्याय उठाते हैं तो जो अर्जुन के प्रश्न चालू होते हैं, प्रारंभ होते हैं, वो होते हैं गीता के 31वें श्लोक से प्रथम अध्याय में। देखिए वो कहते हैं, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता। वो 37वें श्लोक में कहते हैं, अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। वे 39वें श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। गीता में 40वां श्लोक इस प्रकार है, कुल क्षये प्रणश्यन्ति धर्मा सनातनः धर्मेण ते कुलम प्रतस्नम धर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु आश्रणे जायते वर्ण संक्रः शंकरो नरकाय कुलग्नानां कुलश्च पतन्ति पितृ मुखेशां लुप्त पिंडोदक प्रियः। इनके मैं अर्थ बताता हूँ
कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। 40वां श्लोक, हे कृष्ण, पाप से के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और है वासरणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकरण उत्पन्न होता है। देखिए, कृष्ण अर्जुन की मूल जो चिंता है वो सनातन धर्म के नष्ट होने की है, उसकी मूल चिंता है वर्ण संकरण औलाद पैदा होने की है। आगे वो लिखते हैं कि वर्ण संकरण कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकरण कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए, यहाँ जाति की और कुल धर्म की और वर्ण संकरणता की बात आई है। आप देखते हैं 43वां श्लोक देखते हैं तो उसमें जाति शब्द स्पष्ट उल्लेख है। दोषे रेते प्लग्नाना वर्ण संकर कारक उस साध्यांते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। यानी कृष्ण अर्जुन की जो मूल समस्या है वो है कि जाति धर्म वर्ण धर्म खत्म ना हो, वर्ण संकरण औलाद पैदा ना हो। अगर वास्तव में अर्जुन को वर्ण संकरणता की चिंता है तो अगर हम महाभारत को पढ़ते हैं तो वर्ण संकरण की बात जब आती है तो स्वयं अर्जुन जो है वो स्वयं वर्ण संकरण है, क्योंकि उसके जो पिता है, जो उसके जैविक पिता है वो इंद्र है, जो उसकी जाति के नहीं है। उसके जो पिता है, जैविक पिता है वो इंद्र है, वो उसकी जात के नहीं है, जाति के नहीं है, उसके वर्ण के नहीं है। जबकि उसके जो वैवाहिक पिता थे वो थे पांडु। यानी अगर वास्तव में वो वर्ण संकरणता को बुरा मानता तो वो स्वयं ही वर्ण संकरण है। इसके बाद उसके जो पिताजी पांडु थे वो चित्रांगद और विचित्र वीर जो उसके जो दादाजी थे, आप देखेंगे कि व्यास जी जो थे, व्यास जी आए और उन्होंने चित्रांगद और विचित्र वीर की जो पत्नियां थी उनके साथ नियोग किया था, और नियोग के बाद ये संतानें पैदा हुई थी। धृतराष्ट्र, पांडु और वो जो विदुर नाम के जो एक सज्जन थे वो पैदा हुए थे। यानी कृष्ण अर्जुन के जो दादाजी थे, अर्जुन के जो पिताजी थे वो स्वयं वर्ण संकरण थे, अर्जुन स्वयं वर्ण संकरण था। तो वर्ण संकरण की चिंता वास्तव में ये अर्जुन की नहीं है, वास्तव में उन लोगों की चिंता है जो जाति और वर्ण व्यवस्था को देश में पुनः स्थापित करना चाहते थे। जो बुद्ध और महावीर की क्रांति की वजह से जो जाति और वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात हुआ था, मानव एक मंच पे आ रहा था, सब जातियों सब धर्मों के लोग एक मंच पे आने का प्रयास कर रहे थे, उसको रोकने के लिए ये वर्ण संकरणता की बात यहाँ पर की गई है, ताकि लोगों को ये पता चले कि गीता वर्ण संकरणता के खिलाफ है, अंतरजाति विवाह के खिलाफ है। आज सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने ये साबित कर दिया है कि जब दो जातियों, दो वर्गों, दो संप्रदाय के बच्चों के बीच में शादी होगी तो संतान श्रेष्ठ होगी। महाभारत में पांचों पांडव ने, जितने भी पांचों पांडव है, उन्होंने स्वयं ने अलग अलग जातियों की लड़कियों से शादी की थी। आपने देखा होगा कि भीम ने हिडम्बरा नाम की आदिवासी लड़की से शादी की थी। स्वयं श्री कृष्ण जी ने, जिनको भगवान मानते हैं भारत में लाखों करोड़ों लोग, उन्होंने स्वयं ने मतलब एक जामवती नाम की आदिवासी लड़की से शादी की थी। अर्जुन ने स्वयं चित्रांगदा नाम की एक नागालैंड की लड़की से शादी की थी। तो ऐसा नहीं है, भारत में हमेशा अंतरजातीय विवाह होते रहे हैं। ये जो लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, इन्होंने गीता में अपनी बात को रखा है ताकि समाज जाति और वर्ण की जंजीरों में जकड़ा रहे और ये अपनी दाल रोटी चलाते रहे। जी जी जी, तो आपका बिल्कुल जो मानना है बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग अपनी बातचीत में। बिल्कुल इस बात में जो सवाल जवाब है वार्तालाप रूपी रूप है, जिसमें लेखक ने, कवि ने या लेखक ने इसको लिखा, जो अब तक पहुंची है हमारे पास, इस रूप में पहुंची है, मुझे लगता है इसमें विकास होता रहा होगा समय समय पर। जो गीता का आज का रूप हमारे पास है, तो सबसे 200 साल पहले अंग्रेजों ने ट्रांसलेट किया था संस्कृत से हिंदी में और इंग्लिश में। तो आज जो हमारे पास जो इसका रूप है
मुझे लगता है कि कुछ बदलाव आए होंगे तब से लेकर अब तक इसमें। नहीं, देखिए क्या है, गीता की जो रचना की गई थी वो जो गुप्त काल भारत में रहा, गुप्त काल में पुरुगुप्त और बालादित्य नाम के दो राजा हुए हैं। उस जमाने में करीब करीब 347 के आसपास इसकी रचना की गई थी। अगर धर्मानंद कोशाम्बी नाम के बहुत बड़े भारतीय विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी है भारतीय संस्कृति और अहिंसा। ये जन्मतः जैन जाति के थे, जैन धर्म के मानने वाले थे, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने गीता के बारे में अपनी किताब में लिखा है कि ये गुप्त काल में लिखी गई थी। और गीता का जो प्रथम भाष्य है वो प्रथम भाष्य आदि शंकराचार्य ने किया। आदि शंकराचार्य का जो काल है वो 7वीं 8वीं शताब्दी का है, यानी प्रथम भाष्य 7वीं 8वीं शताब्दी का है। और गीता की रचना यूं समझ लीजिए आपकी 400 या 500 ईस्वी में, ईसा के बाद 400-500 ईस्वी के बाद में ये रची गई थी। अब इसमें देखिए आपकी जो प्रश्न उत्तर जब चला, इनका जो प्रश्न उत्तर चला, तो उस प्रश्न उत्तर में कई अप्रासंगिक प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण दे करके बात करेंगे कि जब अर्जुन ये प्रश्न करता है तो कृष्ण जी के द्वारा कुछ उत्तर दिए जाते हैं। उस उत्तर को मैं आपको एक उत्तर देता हूँ। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छता दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। किसी इंसान को नपुंसक कहना उसका सबसे बड़ा अपमान है। देखिए, तो ये शब्द वास्तव में कृष्ण जी के मुंह से शोभा नहीं देता। एक तो क्या है, जो अर्जुन है वो उनका बहनोई भी है, क्योंकि सुभद्रा की जो शादी, कृष्ण जी की जो बहन है, उनकी शादी, उनका जो प्रेम विवाह है वो अर्जुन से होता है। तो एक तरफ तो वो उनके मेरे भाई भी लगते हैं और दूसरे वो उनके बहनोई भी लगते हैं। तो ऐसा शब्द कृष्ण जी के मुंह से शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि ये किसी व्यक्ति ने, वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति ने ये शब्द का प्रयोग किया है। ये गीता के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक है। आगे चल के हम जब पूरी गीता में दूसरे अध्याय को देखते हैं तो जगह जगह उन्होंने दूसरे अध्याय में आत्मा की अमरता की बात को छेड़ी है। आप देखिए कि वो कहते हैं कि ना तो जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। 13वां श्लोक 2 अध्याय। आप देखिए, अर्जुन को ये समस्या नहीं है कि आत्मा का क्या होता है, वो बालकपन में कैसी रहती है, जवानी में कैसी रहती है, बुढ़ापे में कैसी रहती है। आत्मा में उसकी समस्या नहीं, उसकी समस्या है कि उसका कुल धर्म का क्या होगा, उसके सनातन धर्म का क्या होगा, उसकी जाति धर्म का क्या होगा। स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर औलाद पैदा होगी। यानी जो अर्जुन ने प्रश्न उठाए प्रथम अध्याय में, 2 अध्याय में कृष्ण जी के द्वारा उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने घर में बैठ करके गीता लिखी है वो उसने अपनी मान्यताओं को कृष्ण जी की आड़ में परोसना चालू किया। इसलिए वो प्रसंग को समझ ही नहीं पाया कि किस प्रसंग में कौन सा उत्तर अपने को देना चाहिए। जी जी। तो बात ये है कि अर्जुन जब सवाल कर रहा है कृष्ण भगवान को, तो सवाल ये उससे उस सवालों से पता चलता है कि वो अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने खानदान के बारे में सोच रहा है। वो सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में नहीं सोच रहा। जी जी। देखिए क्या है कि आगे हम बढ़ते हैं। जी 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 जी। तो मुख्य करते हुए हमारे पास ये सवाल आता है, ये सवाल पैदा होता है हमारे मन में कि अगर वास्तव में मतलब इतना धार्मिक जैसे उसको बताया गया है, जैसे टीवी सीरियल है या अलग अलग किताबें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है उसमें कोई, जब हम गीता को आधार मानकर उससे बात करें। देखिए क्या है कि गीता की जितने भी व्याख्याकार है, एक तो क्या है कि सभी व्याख्याकारों ने क्या किया है कि सबसे पहले तो गीता को धर्म ग्रंथ मान लिया गया
और उसको भगवान की वाणी मान लिया गया। जब किसी ग्रंथ को हम भगवान की वाणी मान लेते हैं, ईश्वर की वाणी मान लेते हैं, धर्म ग्रंथ मान लेते हैं, तो हमारी आंख पर एक विशेष प्रकार का चश्मा चढ़ जाता है और उस चश्मे के हिसाब से हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो जितने भी गीता के व्याख्याकार हैं उन्होंने चश्मा चढ़ा रखा है कि ये भगवान की वाणी है। लेकिन अगर उस चश्मे को उतार करके देखा जाए तो पूरी गीता के प्रथम अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक हम अगर अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण जी के उत्तरों को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कई चीजें अप्रासंगिक है और कई प्रश्न ऐसे किए जा रहे हैं जिनका उससे कोई संबंध ही नहीं, गीता से उसका कोई संबंध ही नहीं है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे करके इसमें बताते हैं। एक प्रश्न ही किया, एक उत्तर ये दिया गया है कि या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। 33वां श्लोक दूसरे अध्याय का है। और एक बात ये कही जा रही है कि सब लोग तेरी बहुत साल तक रहने वाली अपकृति का कथन करेंगे। माननीय पुरुषों के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्व धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यानी आपको धर्म युद्ध करना चाहिए। अब अर्जुन से कहा जा रहा है कि क्षत्रिय को युद्ध से नहीं भागना चाहिए, येन केन प्रकरण युद्ध करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जरासंध से परेशान होकर के कृष्ण जी स्वयं मथुरा छोड़ करके द्वारिका में चले जाते हैं। जब स्वयं कृष्ण जी इतनी दूर चले जाते हैं जरासंध से परेशान होकर के, और उनका एक नाम पड़ जाता है रणछोड़ दास। हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में कृष्ण जी का एक और नाम है रणछोड़ दास, यानी जो युद्ध से भाग गए हो, जो रण से भाग गए हो। जब वो स्वयं भाग गए, मतलब भगवान स्वयं भाग गए परेशान होकर के, और वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरी इज्जत खराब हो जाएगी, तेरा मान सम्मान खत्म हो जाएगा, तेरी नाक कट जाएगी, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो वास्तव में क्या है कि कई प्रश्न ऐसे उठाए गए हैं, हम देखते हैं कि कई प्रश्न ऐसे उठाए गए हैं जो अप्रासंगिक है और उत्तर भी अप्रासंगिक है। तो बिल्कुल अब मेरे बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब जब मैं गीता दोबारा पढ़ूंगा तो मुझे बिल्कुल आपकी जो कही हुई बातें वो बिल्कुल समझ में पूरी तरह आएगी। जो हमारे श्रोतागण है वो भी सुन रहे हैं, वो भी अगर गीता को दोबारा पढ़ेंगे उस नजरिए से तो बिल्कुल एक नए अर्थों के साथ हमारे सामने आएगी। बात स्वामी जी ऐसी है कि गीता जो आप आर्य धर्म, वैदिक धर्म या आगम धर्म की बात की है, आपने इस बात को रद्द किया है कि हिंदू धर्म का ये ग्रंथ है ज्ञान का। तो मैं भी उसी नजरिए से, आपके नजरिए से बात करता हूँ। ये जो वैदिक धर्म है इसमें जो कुर्बानी का कोई संकल्प नहीं है। कुर्बानी का अपनी जान देने का, सोसाइटी के लिए, समाज देने का कोई संकल्प मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन गीता में ऐसा कुछ दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की गई है। क्योंकि मित्र जो है वो अर्जुन को कहते हैं कि वैदिक धर्म में, वैदिक कौम में, सनातन धर्म में कुर्बानी का संकल्प नहीं है, कुर्बानी देने की कोई बात नहीं है। लेकिन गीता में ऐसा करने की कोशिश की गई है। जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू अगर नहीं लड़ेगा तो तुम्हें तभी भी मरना है, अगर लड़के मर गया तो खत्म होगा। तो ऐसी कुछ उसको प्रेरणा दी गई है, मरने के लिए तैयार किया गया है। एक तरह से ये अपने आप में ह्यूमन बॉम्ब की जो फिलॉसफी है ना, ह्यूमन बॉम्ब बनाने की, किसी बंदे को तैयार करना तो पैसे लगाने के लिए अपने बॉम्ब बांधने की शादी के साथ, तो फिर मरने के लिए तैयार करना, ऐसा कुछ दिखाई देता है। लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए क्या है कि गीता का जो मूल उद्देश्य है, जहां तक मैंने अध्ययन किया और मेरा शोध है, शुरू से प्रारंभ से लेके अंत तक एक बात का गीता में चिंतन है
कि येन केन मनुष्य को जिस जाति, जिस कुल में, जिस संप्रदाय में वो जन्मा है, उसे उसी जाति, उसी धर्म, उसी संप्रदाय का कार्य करना चाहिए। अगर वो उस जाति, उस धर्म संप्रदाय का कार्य नहीं करेगा तो वो नरकगामी रहेगा, वो वर्णसंकरण कहलाएगा, वो समाज के लिए घातक रहेगा। आपने देखा होगा कि वास्तव में गीता का पूरा जो है शुरू से लेके, प्रारंभ से लेके आखिरी तक उसका यही मकसद है। इसीलिए गीता के 46वें श्लोक में, 43 और 48वें श्लोक में कहा गया है कि श्रेयान सुधर्मो विगुणः धर्मात् परधर्मात् स्वनिष्ठतात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नानपोति क्लेशम सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्नि विवावृता। पहला श्लोक ये कहता है 47 वाला कि इंसान का जो जाति धर्म है, जिस जाति कुल में वो पैदा हुआ है, जो उसका स्वाभाविक कर्म है या वो नियत कर्म है। कहने का भाव है कि जो व्यक्ति क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, चाहे उसकी उस कार्य में रुचि ना हो, चाहे एक क्षत्रिय अच्छा संगीतकार बन सकता है, गीतकार बन सकता है, डांसर बन सकता है, लेकिन क्योंकि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया इसलिए उसको हमेशा केवल हथियार ही उठाना है, वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार निम्न जातियों में जो सुनार है, लुहार है, कुमार है, दर्जी है, धोबी है, तेली है, तंबुली है, यानी जो शूद्र कुल में जन्मे हैं, दस्तकार है, हस्तकार है, उन्हें अपने बाप दादाओं का कार्य करना चाहिए, चाहे उसमें प्रतिष्ठा ना मिले, चाहे उसमें सम्मान ना मिले, चाहे उसमें पैसा ना मिले, चाहे वो कितना ही दुष्कर्म या नीच कर्म हो, अगर वो परंपरा से प्राप्त है तो उसी परंपरागत पेशे को करना चाहिए। उसको अगर वो छोड़ेगा, तो वो वर्ण संकरण कहलाएगा और वो अधर्म कहलाएगा, वो पाप कहलाएगा। यानी गीता का मूल उद्देश्य है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। इसी बात को आप आधुनिक भारत में गीता के व्याख्याकार हुए हैं, गीता पर एक किताब लिखी है महात्मा गांधी जी ने किताब लिखी है। डॉक्टर अंबेडकर को 1936 में लाहौर में आर्य समाजी लोगों ने जाति पाति के खंडन के लिए प्रवचन के लिए बुलाया था, भाषण के लिए बुलाया था। तो डॉक्टर अंबेडकर की किताब है एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसमें गांधी जी ने उस किताब का खंडन किया। तो बाबा साहब ने प्रश्न किया था कि भाई आप क्या चाहते हो, क्या बाप दादाओं का धंधा करना चाहिए? तो मुझे बताइए कि आप बनिया कुल में पैदा हुए हो, तो आपके पिताजी जो थे उन्होंने बनिए का काम छोड़ करके पोरबंदर में प्रधानमंत्री बन गए, और चलो ठीक है आपने भी बनिए का काम किया और आप आधे राजनेता और आधे संत बन गए। तो वास्तव में क्या है, शूद्र जातियों को अपने जाति धंधे ना छोड़ करके, चाहे उनको कोई लाभ हो या हानि हो, या उनको मान मिले या सम्मान ना मिले, कुछ भी हो, ये इनके इन प्रकारेण गीता के माध्यम से ये कहलवाया गया है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठतात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नानपोति क्लेशम। आपका कर्तव्य है कि आप अपने जाति धर्म को करें, चाहे उससे सम्मान मिले या ना मिले, चाहे उससे पैसा मिले या ना मिले। और गीता के निष्काम कर्म का भी यही परिणाम है और यही मान्यता है कि भाई जिस प्रकार मजदूर को जो कुछ मिल जाए, पुराने जमाने में हमारे यहाँ जजमानी प्रथा होती थी, जजमानी प्रथा में जो जागीरदार किसानों को दे देता था, मजदूरों को दे देता था, फटे कपड़े दे देता था, जूतन दे देता था, उत्तरन दे देता था, उसी को वो अपना सौभाग्य समझ करके, परमात्मा की कृपा समझ करके और उसे अंगीकार करता था। तो वास्तव में गीता के निष्काम कर्म योग का भी यही सार है। जी जी, हेलो, बहुत अच्छे से आपने इस बात को बताया जी। बहुत बढ़िया तरीके से आप बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ऐसा पैदा होता है कि आप गीता को कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से कैसे इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि इस ग्रंथ को जो लोग ज्ञान का बहुत बड़ा ग्रंथ समझते हैं, ज्ञान का मार्ग समझते हैं, वो मुझे लगता है कहीं भूले भटके नहीं हुए। उनको जब आप ऐसे लोगों में जाते हो तो गीता के बारे में बात करते हो, कहीं किसी से उनका सामना करना पड़ता है आपको, तो दरअसल आप इसको कैसे बताते हैं लोगों में जाके? नहीं, देखिए क्या है कि मुझसे जैसे जिज्ञासु लोग पूछते हैं तो मैं यथार्थ चीज को बताता हूँ। बाकी क्या है कि जो मेरे प्रवचन का टॉपिक जो होता है सार्वजनिक रूप से, वो तो मेरा जो प्रवचन होता है मानवतावाद और बुद्धिवाद पे होता है।
अधिकतर वैसे क्या है कि कुछ लोग जैसे रविदास, संत रविदास जी को मानने वाले हैं तो वो रविदास जी पे बुलाते हैं, कबीर को मानने वाले लोग कबीर साहब पे बुलाते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग मुझे उन पे बोलने के लिए बुलाते हैं, बुद्ध वाले लोग मुझे बुद्ध पे बोलने के लिए बुलाते हैं, मोहम्मद साहब इस्लाम वाले लोग मुझे इस्लाम पे बुलाते हैं, क्योंकि मैंने उनका भी अध्ययन किया। तो फिर इन महापुरुषों की वाणियों को लेकर के, और मैं मानवतावाद और बुद्धिवाद की बात बताता हूँ सार्वजनिक मंच से, लेकिन चूंकि गीता वाला जो प्रश्न है हम सार्वजनिक मंच से उसको नहीं उठाते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ जिज्ञासु लोग अगर पूछना चाहते हैं गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, तो हमने इसका गहन अध्ययन किया है, तो हम उसको यथार्थ बताएंगे, क्योंकि गीता के नाम पे हमें कोई धंधा नहीं करना है, वेद के नाम पे हमें कोई धंधा नहीं करना है, या प्रवचन करना हमारा कोई धंधा नहीं है, हमें पैसा कमाना है। तो हमें पैसा तो कमाना नहीं, ना कोई प्रतिष्ठा कमाना है, इसलिए हम तो यथार्थ बताएंगे। यथार्थ क्या है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, गीता के अगर 10वें अध्याय को उठा करके देखें तो कृष्ण जी के मुंह से कहलवाया गया है, मैं नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ, मैं देवों में इंद्र हूँ, मैं राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ, और पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ, और मछलियों में मगर हूँ, और छल करने वालों में जुआ हूँ, और पांडवों में अर्जुन हूँ। 10वें अध्याय को उठा के देखिए आप। अब आप देखिए कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वो नक्षत्र ना होकर के उपग्रह है। ये आज साइंस में साबित कर चुका है कि वो जो हमारा जो प्रशांत महासागर है उससे टूट के बना है, पृथ्वी से टूट करके चंद्रमा बना है, ये साइंस ने साबित किया है। देवों में इंद्र हूँ, ये बात भी मुझे नहीं लगता कि ये कृष्ण जी ने अपने मुंह से कही होगा, क्योंकि हमारे ब्राह्मण धर्म में या वैदिक धर्म में या सनातन धर्म में या हिंदू धर्म कह लीजिए, आज आप देखिए कि एक भी इंद्र का मंदिर पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, जहां तक मेरी जानकारी है। हिंदू लोग इंद्र को वास्तव में सिर्फ शास्त्रों में लिखा है कि वो देवताओं का राजा था, लेकिन वो इतना नंबर 1 का शराबी, कबाबी और सबाबी था कि हिंदुओं ने उसको पूजना ही छोड़ दिया। आज आप देखिए कि इंद्र को कोई प्रतिष्ठा ही नहीं हिंदू समाज में। और वही अगर वही ऐसे व्यक्ति के बारे में कृष्ण जी कैसे कह सकते हैं कि मैं स्वयं इंद्र हूँ। आप विचार कीजिए कि जिस कृष्ण ने महाभारत में या पुराणों में इंद्र पूजा का विरोध करके और गोवर्धन पर्वत की पूजा करना प्रारंभ करवाया कि इससे हमारी खेती, इससे हमें वर्षा मिलती है, इससे हमें जड़ी बूटियां मिलती है, इससे हमारी जो गायें हैं इनको चारा मिलता है, ईंधन मिलता है, तो हम इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, ना कि उस काल्पनिक इंद्र की पूजा करें। जब कृष्ण जी ने अपने जीवन में इंद्र पूजा को खत्म करवाया, और वो स्वयं कैसे कह सकते हैं कि मैं देवों में इंद्र हूँ। अब आप देखिए आगे चलिए, वो कहते हैं कि वृक्षों में पीपल हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ। कोई भी वृक्ष जो है ये भगवान गौतम बुद्ध का प्रतीक है। भगवान गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए गीता में इसकी इसके बाद हम बता दें आपको कि गीता में ये कहा गया कि स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। 25वां श्लोक 10वें अध्याय में। देखिए, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है, सब कुछ गतिशील है। साइंस ने साबित कर चुका है कि पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है। इस संसार में कुछ भी स्थिर और सनातन नहीं है। हिमालय भी सनातन नहीं है। जहाँ पर आज हिमालय है, हजारों साल, लाखों साल पहले यहाँ पर तैतीस सागर नाम का, अगर भूगोल विद्या को जानकारी पढ़ेंगे, यहाँ पर भौतिक भूगोल शास्त्र को पढ़ेंगे तो उससे पता चलता है कि वहाँ 33 सागर था। अरे भाई, हिमालय तो था ही नहीं, वो तो बाद में बना, और आगे चल के आज भी हिमालय में रोज परिवर्तन हो रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, वो कहते हैं कि पशुओं में मृगराज सिंह हूँ। तो जो शेर रहता है, शेर अगर हमारे सामने आ जाए तो हम क्या ये कहेंगे कि भाई परमात्मा आ गया है या भगवान आ गया है, हमें खा जाओ? तो ऐसा नहीं है भाई, शेर को हम भगवान कैसे मान सकते हैं। मछलियों में मगर हूँ। मछली और मगर अलग है। मगर जो होता है वो सरीसृप होता है, ये भगवान की वाणी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी व्यक्ति ने जिसने लिखा है, जो भी कवि है लिखने वाला, उसको इतना ज्ञान नहीं था कि भाई मछली अलग चीज होती है और मगर अलग चीज होती है। मछली की भी हजारों प्रजातियां होती है, लेकिन मछली अलग है और मगर अलग है। वो कहता है कि मछलियों में मगर हूँ, 31वें श्लोक और 10वां अध्याय गीता में। फिर आप देखिए, एक बड़ी बहुत ही गलत बात कही जाती है। पूरी दुनिया में जुए को खराब माना जाता है। जुआ, सट्टा, शराब,
ऐसी चीजों को हराम घोषित किया गया है, पाप माना गया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। ये कृष्ण की वाणी कैसे हो सकती है? आप विचार कीजिए, कोई आदमी ये कहे कि भगवान जुआरी है, ये भगवान के मुंह से कैसे शोभा दे सकती है? या भगवान स्वयं कहे कि मैं जुआ हूँ, यानी वो जुआ खेलने के कार्य को प्रोत्साहित कर रहा है। आप विचार कीजिए। हेलो, मतलब अगर भगवान ये कहे कि मैं जुआरी हूँ, मतलब भगवान ये कहे कि मैं जुआरी हूँ या जुआ खेलने वालों के साथ हूँ या मैं स्वयं जुआ हूँ, तो ये भगवान के मुंह से कैसे शोभा दे सकती है? आप विचार कीजिए कि 10वें अध्याय में जो कृष्ण जी ने भगवान की महिमा मंडन किया है कि भगवानों में ये हूँ वो हूँ, निश्चित ही इसमें एक दो बात सही होकर के बाकी सब चीजें अनाप शनाप दी गई 10वें अध्याय में। कृष्ण जी के माध्यम से भगवान की जो महिमा मंडन ने किया, वास्तव में भगवान का अपमान किया गया। जब वो कहते हैं 27वें श्लोक में कि मनुष्यों में राजा हूँ, भारत में तो हजारों विदेशी लोगों ने राज किया और राजा को ईश्वर अगर मान लेंगे तो राजा फिर शोषण करेगा। ये तो राजतंत्र वाली बात हो गई ना। राजतंत्र में राजा के पास पूरे देश के संसाधन रहते थे और वो जनता का शोषण करता था। अगर राजा को ईश्वर का अंश या ईश्वर मान लिया जाए तो फिर गुलामी की जंजीरें झगड़ा गई। भारत की गुलामी में इस श्लोक का भी बहुत बड़ा योगदान है कि भारत की भोली भाली जनता ये मानती रही कि चाहे कोई मुसलमान राजा हो, कोई विदेशी राजा हो या इस देश का राजा हो, वो भगवान का अवतार है या वो स्वयं भगवान है, क्योंकि गीता में कहा गया है उसके खिलाफ हम विद्रोह नहीं करें, चाहे वो हमारा शोषण करे। तो ये बातें आप देखिए, इसके माध्यम से तो पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने गीता को घर में बैठ करके लिखा है और उसमें अर्जुन और कृष्ण को माध्यम बना करके अपनी बातें समाज पर थोपी है। जी जी, बहुत स्वामी जी, मान गए आपको, आपका जो इतना विराट रूप में आपने हमें दर्शन करवाए हैं सो कार्ड भगवान के, बिल्कुल सही बात है। प्रणाम है आपको, प्रणाम है। लेकिन जो कृष्ण ने गीता में बताया कि कृष्ण में गीता ने बताया कि जब जब दुनिया में जब संसार में पाप बढ़ेगा तो मैं जन्म लूंगा, मैं आऊंगा, धरती पे आऊंगा। ये कृष्ण का संसार कितना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है? क्योंकि संसार भर में तो गीता में कहा गया है, सुनिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब ये कहा गया है तो वास्तव में उनका जो तात्पर्य है, गीता के 4थे अध्याय में ये श्लोक आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वास्तव में हमारे यहाँ पे जब भगवान अवतार लेता है या ईश्वर या देवता आता है तो वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की रक्षा करने के लिए आता है। वो कभी भी विदेशी आक्रमण जब भारत पे होते तो कोई भी भगवान या कोई भी देवता नहीं आया। भारत में विदेशी लोग रहे, यहाँ पर उन्होंने शासन किया, यहाँ की महिलाओं को पकड़ पकड़ के विदेशों में दासी के रूप में बेचा गया, तब कोई भगवान नहीं आया। भगवान जब भी भारत में आएगा तो वो वर्ण व्यवस्था की रक्षा करने के लिए आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में मुस्लिम शासन भारत में रहा, लेकिन भारतीय लोगों ने मुसलमानों को भारत से भगाने का प्लान नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों को भगाने का प्लान किया, क्योंकि मुसलमानों ने यहाँ की व्यवस्था को ज्यों का त्यों मान लिया और उन्होंने उच्च वर्ग के ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ रोटी बेटी व्यवहार करके यहाँ की व्यवस्था को मान लिया कि ठीक है, आपके धर्म में हम हस्तक्षेप ना करेंगे। लेकिन अंग्रेज ने कहा कि नहीं, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है। उन्होंने स्त्री को भी पढ़ाया, शूद्र को भी पढ़ाया। अब जब उन्होंने सबके लिए स्कूल खोल दिए, सबके लिए उन्होंने होटल खोल दी, सबके लिए उन्होंने एक जैसा सिस्टम कर दिया, तब भारत के उच्च वर्ग के लोगों ने विद्रोह किया कि ये तो वर्ण व्यवस्था को, जात पात को खत्म कर देंगे, ये तो सारी मानव जाति को एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो अगर ब्राह्मण अपराध करेगा तो उसको भी फांसी हो जाएगी। 1817 के पहले ब्राह्मण को फांसी नहीं दी जा सकती थी, चाहे वो किसी शूद्र की हत्या कर दे। लेकिन 1817 में हम देखते हैं कि नंद कुमार साहब बंगाल का एक ब्राह्मण था जिसको अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो उसके बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला कि इन्होंने इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी इन जस्टिस
कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, न्याय के समान सब समान हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई चमार नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। उन्होंने सबको समान कर दिया। तो जो वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है, जात पात का विरोध करता है, मानवता को एक मंच पे लाने का प्रयास करता है, उसको हमारे देश में अधर्म माना जाता है। आज भी आपने देखा होगा कि भारत में उन लोगों को देशद्रोही कहा जाता है, जातिवादी कहा जाता है, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, जो जाति धर्म संप्रदाय को सभी के भेदभाव छोड़ करके और एक मंच पे आने की बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आप देशद्रोही हो, आप आतंकवादी हो, आप राष्ट्र विरोधी हो, आप हिंदू विरोधी हो। तो ये मानवता का दुर्भाग्य है। हमारे देश में भगवान जब भी आएगा वो वर्ण व्यवस्था की रक्षा करने के लिए आएगा, जात पात की रक्षा करने के लिए आएगा, देश की रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। आपने देखा होगा भारत 1200 से लेकर 1857 तक गुलाम रहा, 1947 तक गुलाम रहा, लेकिन अभी तक कोई भारत में नहीं आया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम कुछ श्रोताओं की कॉल लेते हैं जो हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं। स्वागत है, आपके प्रशंसक हैं, आपके आवाज के जरिए सुनना चाहते हैं। सबसे पहले मैं 4233 नंबर है हमारा, हमारे साथ जुड़ा हुआ है 4233, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बात करते हैं आपसे। हेलो। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह जी। खालसा वाहिगुरु जी फतेह। हाँ जी मेघराज सिंह जी, आपका स्वागत है जी। सुरेंद्र सिंह जी, मैं पहली बार मतलब स्वामी बहुत देखे हैं, मतलब स्वामी दयानंद, स्वामी बहुत सारे हैं जो झूठ बोलते देखे हैं, पर आज पहली बार नजर आ रहे हैं जो स्वामी भी हैं, सत्या भी है, आनंद भी है, महाराज भी हैं, जो सही सच बोल रहे हैं और सच बोलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। तो जिस तरह की बात कर रहे हैं ये मतलब उसके अंदर बता रहे हैं कि गीता के अंदर जात पात और क्षत्रिय पत्री ये सब ब्राह्मण की सोच है, और इसकी जो उन्होंने बताया ना जुआ खेलना और पीपल की पूजा करनी, ये सब मतलब ब्राह्मण का ही षड्यंत्र है। आप इस बात को देख सकते हो कि ब्राह्मण जुआरी भी है, ब्राह्मण पीपल का पुजारी भी है, ब्राह्मण अपने आप को पहाड़ भी समझता है, वो लोगों को जो तबाह करने का जो काम करता है, जैसे आग लगवा देने जो देना, तो उसको मतलब पहाड़ जैसे काम करता है। तो सारे मैं तो सिर्फ नहीं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप बहुत सही उत्तर दे रहे हैं, तो आपका शुक्रिया, थैंक यू जी। जी 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 ये भी आपका धन्यवाद ही करना चाहते हैं स्वामी जी, मेघराज जी। तो हम अगले कॉलर को लेते हैं, उनका नंबर है 3644 स्वागत। हेलो। हेलो। हाँ जी वीर जी, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी कोई सवाल करना चाहते हो स्वामी जी? हाँ जी स्वामी जी नमस्कार। सवाल आपने जैसे शुरू में कहा था कि आपने धर्म डिफरेंट धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, तो कुरान और काफी धर्म ग्रंथों का नाम लिया, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का अध्ययन के बारे में आपने बात नहीं की। इसके पीछे क्या कारण है कि आपने गुरबाणी का अध्ययन नहीं किया? हाँ जी धन्यवाद। यदि किया है अध्ययन तो सभी धर्मों का किया है, गुरुओं का भी किया है, वो छूट गया था बोलने में। लेकिन क्या है कि जो हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो किसी व्यक्ति विशेष की वाणी नहीं है। उसमें जो जितने भी भारत में जो मानवतावादी संत रहे हैं, जो मानवता का संदेश देते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा का जो पाखंड है, इंसान और इंसान के बीच में जो भेद वाली जो चीजें हैं, उनको खत्म करने का जिन्होंने प्लान किया था, तो ऐसे संतों जिन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, जात पात, सांप्रदाय का खंडन किया, वो सारी चीजें गुरुवाणी में आती है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद जी, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। तो अगले साडे कॉलर ने जी 9693, उन्होंने नंबर है 9696। हेलो। हाँ जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु फतेह जी। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ, किसको बोल रहे हो? हाँ जी भाई स्वामी जी आपको भी नमस्कार है जी। हाँ जी हाँ जी भाई साहब, जिदा मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जैसे स्वामी जी ने, मैं थोड़ा सा सुना था कि जे हिंदू धर्म की जो पखंड है उनके बारे में जो वो बता रहे थे, मगर जब हम नॉर्मल जहाँ इंसान रहता है
और धर्म हिंदू से बात करता है, या कोई हम कोई टॉक शो पे बात करते हैं, अगर हम कोई हिंदू की बात के खिलाफ बात करते हैं धर्म के, तो वो कहते हैं कि सभी धर्म का सत्कार करो। तो वो कह रहे हैं कि किसी जैसे हमारी गुरबाणी में भी लिखा है बहुत कुछ मतलब हिंदू धर्म के जैसे उनका जो पखंड है ना, उनको उन्होंने मतलब बताया है ना। तो इसलिए वो हमें बात करने, जैसे सभी यही कहते हैं कि हाँ, हमें किसी भी धर्म का कुछ बुरा नहीं कहना। जैसे वो मूर्ति पूजते हैं या जो कुछ और कर्मकांड करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे सिख भाई भी ऐसे कहते हैं कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहिए हमें। मगर जब आप ऐसा बात करते हैं तो अच्छी बात करते हैं, मगर हम नॉर्मल लाइफ में या ऐसा कुछ कहते हैं तो हमें वो बुरा हमें ही कहते हैं, अगर हम कोई कर्म कांड करते हैं। आपका प्रश्न क्या, देखिए आपका प्रश्न क्या, ये समझ गया मैं, आपका प्रश्न समझ गया। देखिए क्या होता है, जो जिस धर्म में जिस संप्रदाय में पैदा हुआ है, वो उस धर्म के संप्रदाय के शास्त्रों और परंपराओं में अगर विकृतियां है तो उन विकृतियों से समाज को बचाने का प्रयास करे, और इसी को सुधार कहा जाता है। जब हम दूसरे धर्म संप्रदाय की बातें करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि ये हमारे धर्म हमारे संप्रदाय का विरोधी है, इस वजह से ऐसी बात कर रहा है। तो हमारा, जैसे आपने देखा होगा, सरदार भगत सिंह ने जब क्रांतिकारी मूवमेंट चलाया था तो उसमें उन्होंने रखा था कि भाई सिख भी रहेंगे, जैन भी रहेंगे, बौद्ध भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, सब अपने अपने संप्रदाय में अपने अपने जातियों में क्या कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसको अपने को दृष्टिपात करके और समाज सुधार का कार्य करना चाहिए। हम जो विश्व कल्याण सत्यशोधक मिशन चला रहे हैं, हम विशेषकर हमारे जो हिंदू समाज में जो विकृतियां है और जो जात पात अंधविश्वास पाखंड है, उसके खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। क्योंकि भारत में करीब 80% जो तथाकथित हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो SC ST OBC के लोग हैं, चाहे वो हिंदू ना है लेकिन वो अपने आप को सब हिंदू ही मानते हैं। तो उन लोगों के विषय, उन लोगों को वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत इन सभी के वास्तविक रहस्य को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वास्तविक रहस्य को पता चलेगा तभी जाकर के वो क्रांति होगी, जिस क्रांति को बाबा साहब अम्बेडकर ने एनालिसिस ऑफ कास्ट में कहा था कि भाई जब तक लोगों की शास्त्रों पर श्रद्धा होगी, अंधश्रद्धा होगी, वो लोग जाति पाति को मानते रहेंगे, वर्ण व्यवस्था को मानते रहेंगे। जैसे हमने बताया कि भाई अर्जुन ने स्वयं ने अंतर्जातीय विवाह किया था, भीम ने स्वयं ने अंतर्जातीय विवाह किया था, गीता और कृष्ण जी ने स्वयं ने अंतर्जातीय विवाह किया था। जब ये बात दुनिया को पता चलेगी तो जात पात की दीवारें इससे कमजोर होगी। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, किसी ग्रंथ का अपमान करना या किसी जाति को ऊंचा या नीचा बताना, हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है कि मानवता हम अपनी कमियों को, हम अपनी कमियों को देखें, आत्ममूल्यांकन करें। हमारा मकसद किसी गीता का या वेद का, पुराण का, उपनिषद का या किसी ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या किसी का अपमान करना मकसद नहीं है, सुधार करना मकसद है, सामाजिक क्रांति करना मकसद है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको उस नजरिए से आप देखिए, उस नजरिए से देखिए, हमारे सुधार के नजरिए से जी 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 जी। हमारे अगले पर्सन की हम अगले जो हमारे श्रोता हैं उनसे बात करेंगे। उनका नंबर है 3644 3644 3644। हेलो, नहीं जी, उनसे बात नहीं हो पाई। अगला नंबर लेते हैं हम 4055 4055। हेलो, हाँ जी, हेलो जी, वाह खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी, हाँ जी, की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ है स्वामी जी ਨਾਲ? पहले तो मैं स्वामी जी का बहुत ही आदर मान सत्कार करता हूँ, और अगर मेरे ये स्वामी सामने होते तो मैं इनके चरणों को जरूर स्पर्श करता, क्योंकि आज मैंने पहली बार ऐसा कोई स्वामी सुना है जो सच बोल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाला एक सच्चा सुच्चा सिख सच्चाई बयान कर रहा है। ऐसे प्रचारक तो मैंने सिख धर्म में नहीं देखे आज तक सिख समाज में। मैं एक बार स्वामी जी को सलूट मारता हूँ, और मैं एक बात और करनी चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो अमृतधारी है, सिख है,
तो मैंने उससे बातचीत कर रहा था। मैं कह रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ है वो भारत के लोगों को गुलाम रखने के लिए लिखे गए हैं। तो वो मुझे कहने लगा, अरे भाई आप तो बड़ा गलत बोल रहे हो, और डॉक्टर अम्बेडकर बड़े गलत थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया, उनको पढ़ा, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, इसलिए उन्होंने सच्चाई बयान कर दी। तो वो मानने को तैयार था। आपका प्रश्न क्या? आपका प्रश्न भी मेरा प्रश्न यही है स्वामी जी कि अगर आप जैसे प्रचारक होंगे तो जितने भी जो गलत धर्म लिखे गए हैं भारत में, लोगों को ज्ञान होगा। और मेरा एक सवाल ये है कि अगर गीता में वर्ण आश्रम वंड को, जाति प्रथा को, वर्ण व्यवस्था को प्रमोट किया गया है, तो वे ये ग्रंथ जब कोर्ट में को केस चलता है तो कोर्ट में इसकी जो ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है, इसकी सौं खाई जाती है कि मैं ये खाकर सच बोलूंगा। अरे भाई, जब ग्रंथ में ही झूठ लिखा है, अंधविश्वास है, वर्ण व्यवस्था को प्रमोट किया गया है, नेचर के अगेंस्ट लिखे हुए सिद्धांत है, कुदरत के अगेंस्ट है, तो वो कैसे सच बोले? मुझे ये बतलाइए। मैं चाहता हूँ अगर कोर्ट में अगर भारतीय संविधान की कसम खाई जाए तो अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए बोलता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो आपने जो प्रथम प्रश्न उठाया था कि भारत में जो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बताया कि शास्त्रों से अंधश्रद्धा खत्म होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे यहाँ पर जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, तो देखिए पूरी दुनिया में अपने अपने सिखों के धर्म ग्रंथ है, जैनियों के हैं, बौद्धों के हैं, मुसलमानों के, ईसाइयों के। यहाँ पर अन्य धर्मों में ये हुआ है कि मानव को एक मान करके काम किया गया है। मानव को एक समूह मान करके काम किया गया। हमारे यहाँ पे मानव को मानव न मान करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माना गया है। तो हमारे यहाँ पे जो भी ग्रंथ लिखा गया वो वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए लिखा गया। जैसे जैसे देश काल परिस्थितियां बदली, वैसे वैसे शास्त्र में थोड़ा बहुत अंतर आया, लेकिन सभी शास्त्रों का एक ही मकसद रहा, वो रहा कि वर्ण व्यवस्था की रक्षा की जाए। अब दूसरी चीज ये है कि स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, यानी करीब करीब 90% लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए वेद आज भी हिंदुओं के घर में आपको नहीं मिलेंगे। यानी 99% के 1000 लोगों में 5000 10,000 लोगों में एक आध के घर वेद मिलेगा। वेद, फिर उपनिषद। तो आते आते क्या हुआ कि हमारे पास गीता और रामायण में भी ये जो उत्तर भारत में रामचरितमानस चलता है, और ये भागवत, ये 3 ग्रंथ अभी बचे हैं जिनकी लोगों में श्रद्धा है। श्रद्धा तो वेद पे भी है, लेकिन जो मार्केट में चल रहा है, लोगों में चल रहा है, तो गीता धीरे धीरे गीता को इतना प्रतिष्ठापित किया गया कि उसको धर्म ग्रंथ मान लिया, और कृष्ण जी को भगवान मान लिया। पहले तो वो इंसान थे, फिर बाद में उनको भगवान मान लिया। तो ये ईश्वर की वाणी मान ली गई, और लोग चूंकि ईश्वर से लोग डरते हैं, इसलिए चूंकि हिंदू लोग गीता को भगवान की वाणी मानते हैं, धर्म ग्रंथ मानते हैं, इसलिए इसकी शपथ लेते हैं ताकि उसके डर की वजह से वो लोग झूठ ना बोले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी इंद्रजीत सिंह जी, ਤੁਸੀਂ जुड़े ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ स्वामी जी ने जवाब भी बहुत ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ जी। बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। तो अगले स्वामी जी हमारे कॉलर हैं जी, उनका नंबर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं वो क्या बात करते हैं। हेलो। हाँ जी भाजी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी। और पंडित जी को नमस्ते। वैसे तो पहले वाले भाई ने बात की है, वैसे सेम बात ही मेरी भी है तकरीबन, मगर मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि जो इनके हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है ना, जैसे रामायण है, गीता है, ये बता सकते हैं जब ये कब लिखे गए थे? क्योंकि जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, ये हमारे उन लोगों ने लिखा है जो उस टाइम पर थे, जैसे भाई मनी सिंह और बाबा दीप सिंह जी, उन्होंने लिखा जी तब लिखे थे, जैसे हमारे गुरु भी थे। तो दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा
कि जो हिंदू धर्म में जो मूर्तियों का पूजा करते हैं, ये आपके हिसाब से सही है? आपके धर्म के हिसाब से सही है? बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं समझ गया। देखिए आपने रामायण का, गीता का तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि करीब 500 ईस्वी के आसपास ये लिखी गई। जो रामायण लिखी गई हमारे यहाँ पे वाल्मीकि रामायण, वो करीब ईसा मसीह के 100 साल पहले या बाद में लिखी गई है। पुष्यमित्र शुंग की जब हत्या हुई थी तो उसको राम बना करके पेश किया गया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 40 भाषाओं के महाविद्वान महापंडित राहुल की किताब वोल्गा से गंगा अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने भी इस बात को माना है, और कई विद्वानों ने माना है कि पुष्यमित्र शुंग को ही राम बना करके पेश किया गया है। वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ते हैं तो उसमें कई रेफरेंस मिलेंगे, वहाँ चैत्य है, श्रमण है, ऐसे शब्द है जो बुद्धिस्टों के हैं। और रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बुद्ध का नाम भी आया है, क्योंकि वो सब्जेक्ट अलग है, जब रामायण पर हम चर्चा करेंगे तो विस्तार से मैं बताऊंगा। तो हमारे यहाँ पे पुराण जो लिखे गए हैं वो करीब करीब ईसा के इधर लिखे गए हैं। वो पुराणों को लिखने का जो मकसद था वो ये था कि भाई जो बुद्ध की जो शैली थी बताने की, प्रवचन की, वो थी कहानियों के माध्यम से लोगों को बताना समझाना, और बुद्ध की बात बड़ी आसानी से लोग समझते थे। उसकी नकल के लिए फिर पुराण बनाए गए। तो एक तो ये बात हुई आपकी। और इसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जैसे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे यहाँ पे ब्राह्मण धर्म का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। उसके पीछे कारण यह रहा कि जैसे देश काल परिस्थिति बदलेगी उस हिसाब से हम जो हिंदू समाज है उसको बरगला करके और अपनी दाल रोटी चलाते रहेंगे। अगर मूर्ति पूजा से फायदा दिख रहा है तो मूर्ति पूजा करेंगे, यज्ञ करने से दक्षिणा मिलती तो उससे दक्षिणा ले लेंगे। जिस काम से दक्षिणा मिले वो सब काम जायज है, चाहे वो बलि उसको बकरा काटना पड़े या पशु काटना पड़े तो भी करेगा, वो मूर्ति पूजा से भी होगा, फायदा तो होगा। मतलब पुरोहित का कोई ईमान नहीं रहा, उसने समाज को सही गाइड नहीं किया। आपने देखा होगा हमारे हिंदू समाज में आस्तिक भी हिंदू है, नास्तिक भी हिंदू है, वेदों को मानने वाला भी हिंदू है, वेदों को ना मानने वाला भी हिंदू है, मूर्ति पूजा को मानने वाला हिंदू है, मूर्ति पूजा का विरोधी हिंदू है। आर्य समाजी लोग मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी होते हैं। तो वास्तव में हमारे यहाँ पे कोई एक सिद्धांत निश्चित नहीं है। जिस कार्य को करने से पुरोहित को दान दक्षिणा मिलती रहे वो धर्म है, और जिस कार्य को करने से पुरोहित को दान दक्षिणा न मिले वो अधर्म है। इसलिए हमने कोई भी निश्चित सिद्धांत नहीं बनाया। हमारा जो पेट है, हमारा जो आश्रम है, हमारी जो दुकान है वो हमेशा चलती रहे, इसलिए लोगों को बरगलाते रहे। और ये दुर्भाग्य है मानवता का कि हमारे देश के जो पुरोहित रहे वो हिंदू समाज को आज भी गाइड नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद केवल दुकानदारी है। जैसे पूरी दुनिया के मुसलमान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम वाले रिटर्न जवाब होता है। सिख जब भाई एक दूसरे से मिलते हैं तो वाहिगुरु जी की फतह और वाहिगुरु जी का खालसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक हिंदू दूसरे हिंदू से मिलता है तो कोई बोलता है जय जय राम, कोई बोलता है जय जय श्री राम, कोई बोलता है सीताराम, कोई बोलता है राधे श्याम, कोई बोलता है राधा स्वामी। मतलब उसके कोई ठिकाने नहीं है। और उसको जो चारों पीठ के बड़े बड़े शंकराचार्य है, मठाधीश है, उनको भी इस बात की चिंता नहीं कि भाई हिंदुओं के लिए कोई ऐसा संबोधन चालू करें कि जो सभी सारे हिंदू एक कर लें। लेकिन आज हिंदू समाज के लोगों को जो हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार है वो गाइड नहीं कर रहा, मिस गाइड कर रहा है। तो हमने बीड़ा उठाया है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे समाज को सच्चा रास्ता बताने का प्रयास करेंगे। जी, एक सवाल इन्होंने और किया था कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई और क्या ये ठीक है या नहीं ठीक? देखिए, वैदिक काल में हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, वैदिक धर्म है, वो यज्ञों का धर्म है। वहां पे पशु बलि होती थी। जब पशु बलि के खिलाफ जैनियों और बौद्धों का आंदोलन चला, भगवान बुद्ध और महावीर का आंदोलन चला, तब क्या हुआ कि पशु बलि को छोड़ करके आपने देखा होगा आज भी मंदिरों में या कई जगह नारियल होमने की प्रथा है। नारियल भी एक सिर का प्रतिरूप है। हमारे यहाँ कई जगह तुम्बा काटा जाता है, कई जगह आपने देखा होगा दशहरे के दिन हमारे एरिया में, आपके यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ जो एक झिलकी होती, झिलकी लोकी टाइप रहती है, उसका बकरा बना के काटने की परंपरा है। तो अब आगे चल के क्या हुआ, हमारे यहाँ पे यज्ञों में फिर जो तिल घी इनसे हवन करना चालू हुआ। लेकिन जब बुद्ध और महावीर की मूर्तियां बनना चालू हुई
और उनके विहारों में, मंदिरों में, चैत्यों में भीड़ बढ़ने लगी और उनकी पूजा पाठ होने लगी, तो उसकी नकल के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म ने भी ये नकल की और राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई गई। आपने देखा होगा कि जब भी कोई खुदाई होती तो बुद्ध की और महावीर की मूर्ति मिलती है, अधिकतर राम और कृष्ण की मूर्ति नहीं मिलती, क्योंकि मूर्ति पूजा जैनियों और बौद्धों ने चलाई थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदू धर्म के प्रकांड पंडित, वैदिक धर्म के महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में स्वयं लिखते हैं कि जैनियों और बौद्धों की नकल से हिंदुओं या ब्राह्मणों ने नकल करके और ये राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाना चालू की। जी जी स्वामी जी, बातें आपसे बहुत करनी थी, बातें आप बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उससे काफी कुछ हमें पता चला, हमारे श्रोतागणों को भी इसके बारे में काफी कुछ पता चला। लेकिन समय कुछ ज्यादा हो रहा है कि हमें इसकी आज्ञा नहीं देता कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन हम आपके आभारी रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे भी हमारे श्रोतागणों को आप ऐसे ही ज्ञान की बातें बताने के लिए रेडियो वॉइस खालसा के ऊपर आते रहें। तो शब्द नहीं है मेरे पास कि आपका मैं धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि आपका जो आपने जिस तरीके से हमें बताया, जिस तरीके से हमसे बातचीत की, बिल्कुल उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी स्वामी जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये सन स्वामी सत्यानंद जी महाराज, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੀਤਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ